दोस्तों पहले एक दौर आया था डॉक्टर्स और इंजीनियर का, उसके बाद में दौर आया यूट्यूबर्स का, हर किसी को यूट्यूबर बनना है। और उसके बाद में अब वक्त नहीं बल्कि फिर से दौर आया है ट्रेडर्स का, जहां पर कई सारे ट्रेडर्स ने हजारों में नहीं, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में अपना एक दिन का प्रॉफिट शो किया है और हजार तरीकों से ये बताया है कि आप कितने गरीब हो। और जब ये चीज इतने बड़े लेवल पर होने लगी तब कई सारे यूट्यूबर्स ने इन्हें एक्सपोज किया और इनकी सच्चाई को सामने लाया। और फिर सेबी ने भी अपना डाटा पब्लिश किया और बताया कि 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं और सिर्फ 10% ही प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं और सिर्फ 1% ट्रेडर्स ही एफडी के इंटरेस्ट अमाउंट को क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर फील्ड के जो 10% लोग हैं वही पैसा कमाते हैं और जो 1% लोग होते हैं हर फील्ड के वो बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, 10% लोग पैसा कमाते हैं अच्छा खासा और 1% लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं। लेकिन यूट्यूब और बाकी फील्ड में पैसा लोग गंवाते नहीं है, भले कुछ कमाते नहीं है लेकिन गंवाते भी नहीं है जैसे यूट्यूब में। और ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गंवाते हैं। यहां पर आता है सबसे बड़ा फर्क। और ज्यादातर लोग लालच के चक्कर में हजारों में नहीं बल्कि लाखों में और कई कई बार तो करोड़ों में अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर्स जो हैं जो कि प्रॉफिट कमाते हैं उनसे मैंने बात की, उनको मैंने ऑब्जर्व किया। और वो ट्रेडर्स जो कि लॉस में चलते हैं, जो नए आते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनको भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है और उनको भी मैंने ऑब्जर्व किया है। और बहुत ऑब्जर्व करने के बाद में, बहुत सोचने के बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि ये वो गलतियां होती है जिसकी वजह से एक नया ट्रेडर लॉस में जाता है और उसके बाद में वो कभी ट्रेडिंग कर ही नहीं पाता। और अगर वो इन गलतियों को करने से बच जाए तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है और ट्रेडिंग में अपना एक अच्छा करियर बना सकता है। लेकिन शर्त है आपको इन सभी गलतियों को करने से बचना होगा। पहली गलती, तुक्का ट्रेडिंग करना। तुक्का ट्रेडिंग ये क्या होता है भाई? ऑप्शन ट्रेडिंग सुना है, इंट्राडे सुना है, ये तुक्का ट्रेडिंग क्या होता है? तुक्का ट्रेडिंग यानी कि तुक्का लगा करके करना। ये मार्केट है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, यानी कि 50% चांस तो हमारे है ही ना। तो एक काम करते हैं, पैसा लगा देते हैं मन धड़ंग बिना सीखे। तुक्का लगाना इसको बोलते हैं तुक्का ट्रेडिंग। अब मान लो इसमें अगर आपका प्रॉफिट भी बन गया, मतलब कि आपके साथ में इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपका पहली बार में ही प्रॉफिट बन गया तो। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया, आपका प्रॉफिट बन गया तो आप खुश हो जाओगे। अगली बार फिर से आप एक काम करो कि यार इस बार ना अमाउंट कम लगाया था तो कम प्रॉफिट बना, अब मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ। आपने अमाउंट बढ़ाया, फिर से तुक्का लगाया कि यार इस बार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मैं काम करता हूँ फिर से ऊपर लगा देता हूँ और इस बार फिर से आपका तुक्का सही निकल गया। तो आप कहोगे अरे वाह यार ये क्या कमाल की चीज़ यार, कौन करे मेहनत, कौन सीखे। एक बार फिर से थोड़ा तुक्का लगा देते, मार्केट नीचे आ गया है थोड़ा तो इस बार फिर से ऊपर जाएगा, तो एक काम करते हैं इस बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा देते हैं, ठीक है। और इस बार आपने लगाया और आपका दाव पूरा उल्टा पड़ गया और इतनी बुरी तरह आपने लॉस खाया कि आपके लेने के देने पड़ गए। ये होता है एक नए ट्रेडर के साथ में जो कि करता है तुक्का ट्रेडिंग। तो सबसे पहले तो आपको तुक्का ट्रेडिंग करना बंद करना होगा, सीखने के बाद में ही आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। दूसरी गलती, अपना सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग्स ट्रेडिंग में लगा देना और कई बार सिर्फ एक ट्रेड में अपना सारा पैसा लगा देना। हम सोचते हैं कि बस ये एक ट्रेड, या तो मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा या फिर पूरा पैसा चला जाएगा लेकिन रिस्क लूंगा। ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग भी होते हैं, ये कभी भी मत करना। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग इन वन बास्केट, यानी अपने सभी अंडे एक बास्केट में ना रखें। वो स्टॉक के लिए कह गए थे कि अपना सारा पैसा किसी एक जगह पर एक स्टॉक में ना लगाएं। वो स्टॉक के लिए कह गए जो कि इससे थोड़ा सेफ है। और आप ट्रेडिंग में एक बार में अपना सारा पैसा लगा रहे हो, कितना गलत है ना। ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, सीखने के लिए कर रहे हो तो इतना कम अमाउंट लगाओ कि अगर वो पूरा पैसा डूब जाए ना तो आपको बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। थर्ड मिस्टेक जिसकी वजह से ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं रहते, वो क्या करते हैं, अपना अच्छा खासा पैसा लगाते हैं वहां पर ट्रेड में और वो देखते हैं कि उनको प्रॉफिट शो होता है वहां पर और देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पैसा लगाया अपना और प्रॉफिट बन रहा है तो एक काम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं जल्दी से। हमारा जो टारगेट है उसको अचीव नहीं किया लेकिन हाँ जब पैसा बन रहा है ना निकाल लेते हैं। आप निकाल लेते हो, उसके बाद में वो बहुत ऊपर चला जाता है, 2 गुना और ऊपर चला जाता है। और अब यहाँ पर वो ऊपर जा रहा है तो हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है और आप सोचते हो ये, उसके बाद में फिर और भी ऊपर चला जाता है। तो प्रॉफिट के टाइम पर आप बहुत ही कम प्रॉफिट निकालते हो लेकिन जब आपका लॉस होता है तो आप सोचते हो कि नहीं यार लॉस जा रहा है, कोई बात नहीं, अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा अब उठेगा, और वो उठता ही नहीं है और इतना डाउन जाता है कि आपका एक ही बार का लॉस इतना बड़ा होता है कि आपके 10 बार के जो टोटल प्रॉफिट है उनको मिला भी दें तो भी वो उसकी बराबरी नहीं कर पाता। और यही है तीसरी मिस्टेक, स्टॉप लॉस का यूज नहीं करना। क्योंकि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पहले भी यही हुआ था, मैंने स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस को हिट करके
मेरा ट्रेड खत्म हो गया और उसके जस्ट बाद ऊपर उठ गया, तो अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो मेरा फिर से थोड़ा इतना लॉस नहीं होता, थोड़ा प्रॉफिट होता। ये लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर सीखना है कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होता है, कहाँ पर टारगेट लगाना होता है, ये सीखना है। और स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको कई बार बहुत बड़ी बर्बादी से बचाएगा। फोर्थ मिस्टेक, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और वो प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं जिनका ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा होता है। मतलब ना जाने कितने ही पैसे हमारे ब्रोकरेज चार्ज में लग जाते हैं, और एक बार हम देखते हैं कि प्रॉफिट इतना, ब्रोकरेज इतना, तो लगता है कि यार इतना चार्ज लग गया हमारा ब्रोकरेज चार्ज। और मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता देता हूं जिसमें ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो है, जिसका नाम है बाजार एफएक्स। और ये प्लेटफॉर्म मुझे काफी सही लगा, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही अकाउंट से लगभग सभी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एमसीएक्स हो, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट ही क्यों ना हो। और यहाँ पर आपको 500x मार्जिन तक यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये रिस्की है, इसको सीखने के बाद में ही यूज करना। और इसके बाकी फीचर्स भी बहुत ही कमाल के हैं, जैसे कि इंस्टेंट डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विड्रॉल, यानी कि आप कभी भी अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, और सबसे मेन बात, ये रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड है। और अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, और अगर आप इनके लिए कोर्सेज करते हैं, कोर्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में आपको 50,000 से लेकर के 60,000 तक के कोर्सेज वहां पर मिलते हैं। लेकिन बाजार एफएक्स में एनरोल करने के बाद में ये कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बाजार एफएक्स के साथ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज ही शुरू करें विद जस्ट 500 रुपीज। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि एक नया ट्रेडर करता है, वो टिप्स के चक्कर में पड़ता है। देखिए, टेलीग्राम बहुत भरा पड़ा है टिप्स देने वालों से, और कई सारे नए ट्रेडर्स में होता है एक तो लालच और दूसरा है आलस। कि लालच तो है, पैसा तो कमाना है, लेकिन यार कौन रिसर्च करे, कौन सीखेगा 5-7 महीने 1-2 साल आराम से, कोई बता दे बस हम ट्रेड कर लें और पैसा बन जाए, बस हमें तो इतना करना है। और इसके लिए वो जाते हैं अलग अलग टिप देने वालों के पास में। टेलीग्राम पर बहुत चैनल से बहुत सस्ते सस्ते हैं, और वो वहां पर आपको ये तमाम लम सम प्रॉफिट दिखाएंगे कि आप ये फीस दो हमारी 5,000 रुपये, आपके 5,000 रुपये तो हम यूं 1 से 2 ट्रेड में निकलवा देंगे। और कई बार वो फेक होते हैं, आपका पैसा पूरा डूब जाता है, आपको टिप तक नहीं देते वो ट्रेडिंग के, ठीक है, पैसा डूब जाता है। और कई बार जब टिप देते हो आपको, तो आपका 1 या 2 बार में ही कई बार इतना बड़ा लॉस वो करा देते हैं कि उसका कोई सेंस नहीं निकलता। आपकी फीस भी गई, आपका ट्रेड में लॉस भी हो गया, और उसके बाद में आपके पास पैसा ही नहीं बचता अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। याद रखना, आप खुद ही खुद के लिए सबसे बेस्ट टिप दे सकते हो। तो पैसा तो बनेगा, लेकिन पहले थोड़ा सब्र रखिए, सीखिए, और इन चक्करों में ना पड़े। नए ट्रेडर्स की अगली गलती कि वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग। अगर आपका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, दोनों ही कंडीशन में आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आपने एक ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, बस बहुत इतना आज के लिए। आपके सेल करने के बाद में अगर मार्केट और भी ऊपर जाता है तो उसका रिग्रेट ना करें, जितना मिल गया है उतना काफी है। और अगर आपका लॉस होता है तो ठीक है, जितना हो गया हो गया, अब और लॉस हम नहीं झेल सकते एक दिन में, उसको रिकवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मान लो आपने एक बार लॉस ले लिया दिन में, क्या गारंटी है कि अगले ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा। एक तरफ लालच और एक तरफ डर, अगर आप इनके काबू में आकर के ट्रेड करते हो तो आपका बर्बाद होना तय है। अगली गलती की टारगेट अचीव हो गया उसके बाद भी प्रॉफिट बुक ना करना। ऊपर जा रहा है, अरे वाह ऊपर जा रहा है, अरे बहुत सही, जाने दो, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ने दो, निकालने का टाइम आ गया, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं, और ज्यादा लालच आ रहा है अंदर से, और सोचते थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाने देते हैं, और वो पॉइंट टच करके उसके बाद फिर वो इतना नीचे आता है कि आपको अपने आप पर इतना पछतावा होता है, इतना कोसते हो फिर आप अपने आप को, काश पहले कर देता। आपको जो टारगेट है उस पर निकाल लीजिए, उसके बाद में कितना ऊपर जाए आपको रिग्रेट नहीं करना है। ज्यादा के चक्कर में कई बार जितना मिल रहा होता है ना, उतना भी लोग खो देते हैं। तो शुरुआत में ये गलती करने से भी बचें। इसके बाद में लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सीखना होगा रिस्क मैनेजमेंट। एक नए ट्रेडर की गलती यही होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखता है और मार्केट में इंटर कर जाता है। अब बात यहाँ पर अगर रिस्क की होती है तो बोलने में तो बहुत ही कूल लगता है कि रिस्क है तो इश्क है, रिस्क ले, नाम बना, चलो उठ खड़ा हो, रिस्क लेंगे तो ही सब कुछ होगा। लेकिन याद रखिए, कैलकुलेटेड रिस्क ही लें, अदरवाइज बर्बाद होना आपका तय है। रिस्क लीजिए लेकिन कैलकुलेटेड लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, नहीं करके आए हैं आप रिस्क मैनेजमेंट और डायरेक्ट इंटर कर गए हैं हवाबाजी में, फिर भी आपका बर्बाद होना कभी न कभी तो तय है। तो रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, जो एक्सपर्ट इस चीज में और जो सालों से ये काम कर रहा है, और उन लोगों से भी सीखिए जो कि बर्बाद हो चुके हैं। दोनों से आपको सीखने को मिलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेसफुल हुए हैं वो बताएंगे कि इसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं, और जो फेल हो गए, जो लॉस में गए, वो भी आपको यही बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट ना सीखने की वजह से हमारी ये हालत हो चुकी है। तो ये थी वो सारी गलतियां जो कि एक नया ट्रेडर करता है अपनी शुरुआती जर्नी में। और लालच, आलस और डर, इन तीनों से आपको लड़ना आना ही होगा। लालच बिल्कुल भी ना करें, डरे बिल्कुल भी ना, और आलस बिल्कुल भी
ना करें, मेहनत करें, सीखें उसको, ठीक है। और लालच में आकर के नहीं, रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद में प्रॉपर पेशेंस रख करके ये चीज़ की जाती है। और अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, ये चीज़ लोग नहीं कर पाते। सो वैसे और भी कई सारी है, लेकिन ये सारी जो गलतियाँ है ना, ये सबसे मेन थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।